Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I'm Neha. So today we'll be reviewing few top 5 sunscreens available in India and I'll be sharing my reviews on those. So जो भी मेरे reviews होंगी वो based on trials है and ये sunscreen का पैकेट है जो मुझे Amazon से मैंने मंगाया. So इन सब का हम आज review करेंगे. So let's get started with the video. So let's start with our first product which is Lakme का Sun Expert. ये आपको मिल जाता है 99 रुपीज़ में ट्रायल पैक. इट मीन्स छोटू पैक आप बड़ा भी ले सकते हैं बट इट्स गुड फॉर ट्रायल एंड इसमें आपको 18 ml का क्वांटिटी मिल जाता है और SPF 50 PA+++ मिलता है आपको इसमें. और इस पर लिखा है कि अल्ट्रा मैट लोशन है, लाइट एंड नॉन स्टिकी, बट एज पर माई एक्सपीरियंस ये थोड़ा सा स्टिकी है. इसकी आपको बहुत कम क्वांटिटी लेनी होगी बिकॉज अगर आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है और आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी ले लोगे तो आपकी स्किन थ्रू आउट द डे ऑयली लगेगी. एज यू कैन सी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है स्किन में और कोई भी वाइट रेजिड्यू नहीं छोड़ता है. सो इट्स गुड फॉर समर बट फॉर दोज हु हैव ड्राई स्किन, नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑयली एंड योर कॉम्बिनेशन स्किन. अदरवाइज यू विल बी हैविंग मोर एक्ने इशूज एंड एवरीथिंग अगर आप ऑयली स्किन पे और ऑयल अप्लाई कर दो तो. So next up we have is Pond's का सन एक्सपर्ट जो कि नॉन ऑयली सनस्क्रीन है और इसमें आपको SPF 50 PA+++ UVA UVB मिल जाता है सेम एज लैक्मे और इसमें आपको 169 रुपीज़ में 35 ग्राम्स की क्वांटिटी मिल जाती है. एंड इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही क्रीमी है. ओके, सो दिस इज़ मोर ऑयलियर देन योर लैक्मे और ये भी आई रिकमेंड कि ड्राई स्किन टाइप से यूज़ करें. ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी वाइट रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा और ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा. बेसिकली इट कैन वर्क एज एन मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन अगर आप ऊपर से कोई फाउंडेशन या कुछ भी मेकअप अप्लाई नहीं करते हैं. सो इट्स अ great product. Basically both are a great product to apply on a daily basis for dry skin and for कॉम्बिनेशन स्किन एंड फॉर ऑयली स्किन. आप थोड़ा सा बहुत छोटू सा अमाउंट लेके पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो ताकि आपका मॉइस्चराइज़र और आपका सनस्क्रीन दोनों का हेल्प करे क्योंकि ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है. बेसिकली क्या होगा कि अगर आप ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन उसको मॉइस्चराइज करने के लिए और ऑयल प्रोड्यूस करेगी और वो और ऑयली हो जाएगी. सो मॉइस्चराइजिंग इज़ नेसेसरी फॉर ऑयली एज वेल. सो लेट्स ट्राई दिस. Okay, so next up I have is two sunscreens in the range of 199 rupees. Sorry. So first up we have is Biotica Bionocon Injector and another we have is Neutrogena का Ultra Sheer Sunblock 50 SPF 50 PA+++ Ultra Light Clean Free and another one is your SPF 30 UVA UVB sunscreen दोनों PA+++. Sorry. एंड लेट्स टॉक अबाउट बायोटिक फर्स्ट. एज वी ऑल नो कि ये एक एडवांस आयुर्वेदा का ब्रांड है और इसमें लिखा रहता है हर प्रोडक्ट 100% ऑथेंटिक है. बेसिकली इसमें आपका क्या क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स. इसमें है कुमारी फल, मेथी सीड्स, मधु एंड बहुत सारे ऐसे कुछ जड़ी बूटियाँ टाइप से, पता नहीं, मैंने कभी नहीं सुना ये तो. एनीवेज बायोटिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और आप इनको ट्रस्ट कर सकते हो एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो एज इन योर बॉडी मॉइस्चराइजर और आप इसको यूज़ कर सकते हो जब आपको लाइक ऑफिस में जाना, आपको घर पे ही हो, आपको पास तक शॉप पे जाना है, मार्केट जाना है या छत पे जाना है कभी कुछ करने के लिए. सो देन यू कैन यूज़ दिस बिकॉज एटलीस्ट हमें SPF 50 अप्लाई करना चाहिए एंड दिस इज़ SPF 30. तो ये उतना प्रोटेक्शन नहीं देगा एज कम्पेयर टू योर SPF 50 एंड देयर इज स्टिल अ चांस कि आपको सनबर्न्स या फिर आपको स्किन कैंसर और स्किन प्रॉब्लम जैसे इश्यूज हो जाए. बहुत टाइम लगेगा इनको होने में क्योंकि हम SPF 50 लगा रहे हैं, फेयर स्किन के साथ नहीं जा रहे हैं. सो इट्स प्रोटेक्टिंग योर स्किन बट नॉट एज मच एज योर अदर सनस्क्रीन जो भी मैंने अभी तक दिखाई जो SPF 50 के साथ है. एंड ये थोड़ा सा ऑयली है सो आई रिकमेंड दिस एज वेल फॉर ड्राई स्किन टाइप्स. एंड आप कॉम्बिनेशन स्किन और क्या कहते हैं ऑयली स्किन भी अप्लाई कर सकते हैं बट
आपको क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक अ ड्रॉप आपके लिए बहुत इनफ होगा, एंड फॉर ड्राई स्किन 2 ड्रॉप्स विल बी इनफ। सो या दैट्स इट फॉर दिस प्रोडक्ट। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, ऐसे वाइट और ऑरेंज कलर की बॉटल में, ट्रैवल फ्रेंडली है। अभी तक जितने भी मैंने दिखाए हैं सारे आपके ट्रैवल फ्रेंडली है। सो आप इनको कैरी कर सकते हैं इजीली अपने पर्स में, ऑफिस पर्स में, स्कूल बैग में, कॉलेज बैग में, और आप इसको ईजिली कैरी करके कहीं बाहर भी लेके जा सकते हैं। लाइक स्मॉल क्वांटिटी इनफ फॉर योर 15-20 डेज, और क्या चाहिए। एंड नेक्स्ट अप वी हैव न्यूट्रोजीना का सन ब्लॉक, जो कि मैंने अभी बताया। सो इसमें आपको मिल जाता है 199 में 30 ml की क्वांटिटी। एंड न्यूट्रोजीना एज वी ऑल नो कि ये सबका फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, ये स्वेट प्रूफ है, तो ये आपको और लंबे टाइम तक रुकता है एज़ कम्पेयर टू योर पोन्स या अदर मॉइस्चराइजर्स। क्योंकि जब क्या होता है कि हमारी स्किन में स्वेट आता है, तो वो भी आपके सारे SPF वाली क्रीम्स वो उसके साथ बह जाती है। बट ये जो है ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंट है, तो ये नहीं निकलेगा। ये एटलीस्ट आपका 4 to 5 आवर्स रहेगा। बट प्लीज़ रीअप्लाई योर सनस्क्रीन इन एवरी 4 आवर्स। अगर आप बार सन में बाहर जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस में जाके पूरा दिन वहीं बैठे रहते हो, तो आप एक बार दिन में अप्लाई कर सकते हैं, देन देयर इज नो नीड टू रीअप्लाई इट अगेन एंड अगेन। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है, एंड ये नॉन ऑयली क्रीम है, बट ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देगा। आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं एज इन योर अंडर योर मेकअप और अंडर योर एनी लाइक योर डेली गोइंग ऑफिस गोइंग बेसिस। सो आई अप्लाई दिस मेजरली। मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने डेली बेसिस पे। उसके साथ मैं अपना बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, जो कि वो भी सन प्लस पॉल्यूशन प्रोटेक्शन है। वो नेक्स्ट अप है हमारा, नेक्स्ट इसके बाद हम उसकी बात करेंगे। तो मैं वो 2 प्रोडक्ट्स मेजरली यूज़ करती हूँ, और जब ये मुझे नहीं मिलते हैं, लाइक मैंने कहीं रख दिया और ढूंढ नहीं पा रही हूँ, तो तब मैं ये 2 यूज़ करती हूँ। और ये मैंने अभी नया मंगाया है, मैंने कभी ऐसे लाइक ऐसे डेली बेसिस पे ट्राई नहीं किया है। सो आई विल बी ट्राइंग इट, एंड अगर कुछ अच्छा या बुरा होता है, सो आई विल गिव यू माई रिव्यूज़ पोस्ट यूजिंग दिस फॉर अ मंथ। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर दिस प्रोडक्ट। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव इज फॉर बॉडी प्रोटेक्शन। बेसिकली हम क्या करते हैं डेली बेसिस पे, फेस और नेक पे तो सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं, बट अपने हाथों और पैरों को तो मेजरली भूल जाते हैं, और उनको नॉर्मल क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर से अप्लाई करके हम ऑफिस या कॉलेज या स्कूल चले जाते हैं। बट जो कि UV रेज होती है सन की, वो बहुत हार्म करती है, प्लस पॉल्यूशन होता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में तो एक्सट्रीम पॉल्यूशन होता है, तो उससे सेव होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्किन डैमेजेस और बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ वैसलिन का दिस सन प्लस पॉल्यूशन प्रोटेक्शन हेल्दी वाइट। तो ये क्या करता है बेसिकली, अगर आपकी टैनिंग है तो उसको भी आपका 10 to 15 डेज में वो उसको रिड्यूस करेगा, एंड प्लस आपको फर्दर टैनिंग से भी प्रोटेक्ट करेगा, और आपको पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करेगा। सो और क्या चाहिए। एंड इसका कॉस्ट है 360 रुपीज़ फॉर 400 ml, एंड आई थिंक ये मुझे 200 समथिंग लाइक 80 और 90 में मुझे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिल गया था। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप परचेज़ कर सकें। एंड ये बहुत ही अच्छा है, लाइक मैं इसको डेली बेसिस पर अप्लाई करती हूँ। मैं वैसे इनका दूसरा वाला अप्लाई करती थी, लाइक वो भी सन प्रोटेक्शन था, बट उसमें पॉल्यूशन प्रोटेक्शन नहीं था। आई थिंक ये नया तो नहीं आया, बिकॉज मेरे पास है, मैं लास्ट ईयर भी इसको यूज़ करती थी, बट दिस इज़ वेरी गुड। ये एक अच्छी सी लेयर अप्लाई कर देता है। आजकल क्या करते हैं हम बार बार हैंड सैनिटाइज करते हैं, जिससे कि ये हाथ और क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और मैं ऑफिस में इसकी एक और बॉटल रखी हुई है, जो कि मेरी ऑफिस में हेल्प करती है, क्योंकि ऑफिस में एवरी आवर हमें हैंड वॉश करना है, एंड कुछ भी खाने पीने से पहले कुछ किसी चीज़ को टच किया, या उसके बाद एवरी 15 मिनट्स हम किसी चीज़ को टच करते हैं, उसके बाद सैनिटाइज करना पड़ता है। सो इट्स गुड, क्योंकि सैनिटाइज़र आपको प्रोटेक्ट करेगा, एंड ये आपके स्किन को सॉफ्ट बना के रखेगा। सो प्लीज़ यूज़ ओनली 70% एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, अदरवाइज कोई और वर्क नहीं करेगा। एंड यूज़ दिस फॉर प्रोटेक्टिंग योर हैंड्स एंड लेग्स एंड जो भी बॉडी लाइक बैक और फ्रंट और कुछ भी लाइक योर स्टमक, ताकि आपकी सन प्लस पॉल्यूशन प्रोटेक्शन होती रहे और आपको और फर्दर टैनिंग ना हो। So that's it for today's video guys. Thanks for watching. I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो. Please like, share and subscribe to my channel ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाती हूँ.